हेलो गाइस, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे, बिहार शिक्षक भर्ती से जो है रीजनिंग के जो है प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग का 7th चल रहा है। ठीक है, और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट जिस तरह से बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या कर दीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिए, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने मित्र में जोड़िए। ठीक है, कि यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं और अच्छे लेवल की, अच्छी तरह की क्लासेस चल रही हैं। हर एक तरह से आपको जीरो लेवल से यहाँ पे क्या किया जाता है, समझाया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को स्टैटिक जीके की भी क्लास चल रही है हमारे चैनल पे। ठीक है, तो उसको भी देखा करिए। स्टैटिक जीके आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को कवर किए हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप लोग अपलोड कर दी जाएगी, देख लीजिएगा। प्लस बिहार स्पेशल में आज हम वन और वन्य जीव अभ्यारण्य को कवर किए हैं। ठीक है, बिहार के मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपको और 80 जो हम लोग 80 नंबर का जीके जीएस है उसको तो हम लोग करते ही करते हैं, उसको क्लास को तो छोड़ा ही मत करिए। ठीक है, उसमें प्रैक्टिस कर लिया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विजिबिलिटी है ना, क्या और बड़ा करें, मेरे ख्याल से विजिबल होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द के मध्य में वही संबंध है जो दिए गए मूल शब्द के शब्दों के मध्य में। बताइए। ईरान, ईरान की मुद्रा क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, ईरान। ठीक है, ईरान की क्या है, मुद्रा। ठीक है, इसकी मुद्रा क्या है, रूबल है। ठीक है, रूबल है। तो ठीक है, सॉरी एक मिनट, मैंने इसमें मिस्टेक कर दिया, रूबल नहीं रियाल है। ठीक है, क्या है, ईरान की मुद्रा क्या है, रियाल है। ठीक है, रियाल है। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा, तो रूस की मुद्रा क्या होती है, बताइए। रूस की मुद्रा क्या होती है, रूबल होती है। बताइए, रूबल होती है या कुछ और होती है, बताइए, इसको बताइए। रूस की मुद्रा क्या होती है, बताइए भैया। तो रूस की मुद्रा क्या होती है, रूबल होती है। ठीक है, रूस की मुद्रा क्या होती है, रूबल होती है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये हमारा ये पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, जापान की मुद्रा क्या होती है, एन होती है। ठीक है, जापान की मुद्रा क्या होती है, एन होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई दो संख्याओं के मध्य वैसा ही संबंध है जैसा संबंध निम्नलिखित शब्द युग्म के दोनों संख्याओं के मध्य, जैसे 21। ठीक है, 21 में जो संबंध है उसमें वही संबंध जो दूसरी। तो 21 है, अगर 21 का डबल कर दिया जाए, 21 का 20 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से 420 आ जा रहा है। ठीक, ये भी हो सकता है, या डबल करके 0 ऐड कर दिया जाए, ये भी है। ठीक, और अदर में देखते हैं। ठीक, अदर में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी तो देखना है हमको। बताइए, 36 में अगर 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक, तो ऐसा कुछ है 21 का, बताइए क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है, ये वाला लॉजिक नहीं है। ठीक है, इसको अगर कर दिया जाए, क्या 21 का वर्ग कितना होता है, बताइए। 21 का वर्ग कितना होता है, आपको पता है 21 का वर्ग कितना होता है, 441 होता। अगर इसमें से 21 माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 0 2 420 आया। ठीक, इसी तरह से 20 का ए पार्ट है आपका, ए पार्ट देखिए, ये वाला अगर 20 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 20 करेंगे तो आएगा, कभी नहीं आएगा। ये 400 और माइनस 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 380 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तो है नहीं, इस तरह से ये वाला हमारा ए पार्ट वैसे ही गलत हो गया। 15 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, 225 होता है। 18 का वर्ग करेंगे कितना आ जाता है, बताइए। 18 का वर्ग कितना आता है, 18 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, और माइनस 18 करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 306। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, 18 का वर्ग करेंगे आप, आ जाएगा सिर्फ 324 होता है। 18 का वर्ग कितना होता है, 324, और माइनस 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 306 आ जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है बी ए के, क्या लिख रहा है, बी ए सी के को लिख रहा है 11 3 1 2। समझ में आ गया होगा, इसका 11 होता है, इसका 3 होता है, इसका 1 होता है, इसका 2। रिवर्स कर दिया, सब उल्टा लिख दिया। ठीक है, कुछ नहीं किया, रिवर्स उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो आप केक को क्या लिखेंगे, देखिए इसका भी 5, और केक को CAKE, बहुत आसान है। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ क्या होता है 11 होता है, यहाँ क्या होता है 1 होता है, यहाँ क्या होता है 3 हो जाएगा। देखिए यही लिखा है ये भी। इसी तरह से MADE। ठीक, मेड को क्या लिखेंगे, 5 4 1 13। देखिए 54 113 कहाँ लिखा गया, 54 113, 54 113 हमारा बी पार्ट। आराम से कर ले जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो एकदम धुआं मचा देंगे आप लोग। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 का करा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, तो उस अलग शब्द को चुनिए। उस अलग शब्द को चुनिए। विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और एनर्जी। बताइए कौन सा है? बताइए, बहुत आसान है, आराम से कर ले जाएंगे। 29 तो एकदम हलवा है। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा? डी। ऊर्जा क्या है? एक अलग है। ठीक है, बाकी सभी हमारे क्या है? खाद्य पदार्थ हैं। विटामिन्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट, सभी हमारे क्या है? खाद्य पदार्थ हैं। बाकी हमारा एक क्या है? ऊर्जा हमारा एक अलग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बता दीजिए। संख्याओं के 4 युग में दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक असंगत है, तो असंगत का क्या करना है? चयन करना है। तो बताइए कौन सा असंगत है? बताइए फटाफट। बताइए फटाफट कौन सा असंगत है? ए, बी, सी या डी? 30 का बताइए आप लोग। इसका ये कितना है? 25 अब प्लस 16। ठीक, अलग अलग कर लीजिए। बराबर 9 कैसे आ रहा है? बताइए। इसका अलग करेंगे कोष्टक में 25 और प्लस √16, तो ये किसका बनेगा? ये 5 का, ये 4 का, बराबर क्या आ रहा है? 9। ऐसा कुछ हो रहा है अगले वाले में। बी पार्ट में देखिए, √16 प्लस √64 किसके होते हैं? ये होता है 4 का, ये होता है 8 का, तो कितना आ जाएगा? 12। ये भी बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से सी देखिए, सी पार्ट में देखिए, ये कितना है? 81 प्लस रूट कितना है? 9, ये कितना आ जाएगा? 81 9 का होता है, 3 का होता है, तो ये कितना आना? 12 आना चाहिए, लेकिन आया कितना है? 19। तो असंगत को चुनना, तो ही हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक है, डी आप देख लीजिएगा, वो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और 10 आ जाएगा, तो 18। बिल्कुल सही। तो हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य आ जाएगा। लॉजिक से चलिए, एकदम लॉजिकली चलिए, चला करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 बताइए। और फटाफट अपने दोस्त, मित्र, यार में सब में शेयर करिए वीडियो को धमाकेदार तरीके से। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह को चुनिए जो दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आते हैं। ठीक, चलिए यहाँ मैं लाता हूँ इस क्वेश्चन को और यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक, ये कितना होता है? इसका 18 होता है ना। ये कितना होता है? 1 होता है। ये कितना होता है? 13 होता है। ठीक, ये कितना होता है? ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 22 होता है, ये 5 होता है, ये कितना होता है? बताइए। 20 होता है। ये कितना होता है? जेड कितना होता है? 26 होता है। और आई कितना होता है? 9 होता है। ए कितना होता है? 1 होता है। ठीक, तो अब देख लीजिए, 18 के बाद 22 गए हैं, 18 से यहाँ से जा रहे हैं तो कितना जा रहे हैं? +4 जा रहे हैं, फिर 4 के बाद फिर प्लस क्या जा रहे हैं? फिर 4, 22 में 4 जोड़ेंगे 26, और 26 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। 30 पे कौन आएगा? ए, बी, सी, डी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी आएगा। डी आएगा, पहला अक्षर क्या आ जाएगा? डी। देखिए किस ऑप्शन में? सभी में डी है। ठीक, फिर नेक्स्ट कितना है? नेक्स्ट आपका 1 है। 1 में क्या जोड़े हैं? 4 जोड़े हैं, तो 5 पे गए हैं। 5 में फिर 4 जोड़े, 9 गए। 9 में 4 जोड़ेंगे 13, यानी कि डी एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एम। देखिए किस में है, तो आपका ए पार्ट गलत हो गया और बी पार्ट गलत हो गया। बचा हमारा कौन सा? सी और डी। देखिए फिर इसके बाद एम के बाद 13 है। 13 में क्या जोड़े हैं? 13 में क्या जोड़े हैं? 13 7 20, 20 में फिर क्या जोड़े हैं? 20 में फिर क्या जोड़े हैं? 7। 27 पे ए आया, फिर 7 जोड़ेंगे। ए में 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? एच आना चाहिए। तो हमारा डी पार्ट बिल्कुल सत्य होना चाहिए। ए में 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? तो हमारा एच आएगा। ठीक, नेक्स्ट डी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए 32वां भी यहीं पे बताइए आप लोग क्या करा कि निम्नलिखित पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। बताइए क्या ऐसा करेंगे? इसमें अगर इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। इस 97 में से 42 को घटाया जाए तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आ तो रहा है सही। ठीक है, आ रहा है। चलिए देखते हैं। इसी तरह से इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाएगा? 73 है। 73 में अगर इसका 7 9 63 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। बिल्कुल आ रहा है। ठीक, ये कितना आ रहा है? 64 है। ठीक है, और 64 में ऐसी कौन सी संख्या मल्टीप्लाई की जाए कि 48 आ जाए? बताइए क्या ऐसी संख्या मल्टीप्लाई की जाए कि 48 आ जाए? 14 में से इसकी इकाई के अंक पे क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए कि यहाँ 8 आए तो 6 आना चाहिए। 14 और 6, हाँ 6 आना चाहिए। ठीक है, तो 8 8 दूनी 16, अगर 16 इसमें माइनस किया जाए तो कितना आ जाए? ये आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 5 4, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो हमारा क्या आ जाएगा? ये 2 मल्टीप्लाई करके अब देख लीजिए, 8 दूनी 16, 64 में से घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा?
ए पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इस संख्या का मतलब इस संख्या का इसमें मल्टीप्लाई किया गया, इस वाली संख्या से माइनस कर दिया गया, इस संख्या का इसमें मल्टीप्लाई किया गया, फिर इसको माइनस कर दिया गया, इस संख्या का इसमें मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, इस साइड में लगाता हूँ और इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए। चलिए, स्टेन उत्तर की ओर चलना शुरू करता है और 70 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर सीधा चलता है। वह फिर बाएं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर की दूरी तय करता है। तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा है। ठीक है, उत्तर स्टेन है, स्टेन कोई है, ठीक है, स्टेन यहाँ है, ठीक है। इसको चलाते हैं हम लोग, कहाँ? उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है और 70 मीटर चला भैया, 70 मीटर चला, ठीक है। फिर क्या करता है? वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ा, ठीक है, बाईं ओर मोड़ दिए, ठीक है। और मुड़ने के बाद 35 चला, ठीक, 35 चला, ठीक, 35 चला, 35 सीधा। फिर क्या करता है? फिर बाईं ओर मुड़ता है और 30 आता है, ठीक। फिर बाईं ओर मुड़ा और कितना आया? 30 आ गया, ठीक है। ये 30 आ गया बाईं ओर मुड़ने के बाद, 30 मीटर चला। फिर क्या करता है? बाईं मुड़ता और 35 चलता है, फिर बाईं मुड़ता है, फिर बाईं मुड़ता है, तो मतलब इस डायरेक्शन में फिर 35 चला, ठीक है, 35 चला की दूरी तय की वह आरंभिक बिंदु से। अब इस बिंदु से देख लीजिए, इस बिंदु से किस डायरेक्शन में है, तो दूरी कितनी बची? ये तो 30 चल चुका, बची कितनी दूरी? 40, 70 थी टोटल, तो बची कितनी? 40। और किस डायरेक्शन में? उत्तर दिशा में ही। किस डायरेक्शन में? उत्तर दिशा में। तो सी पार्ट हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है। सी पार्ट क्या होगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 40 मीटर। आई होप, मैं आशा करते हो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। आया ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 बताएंगे। 34 क्या कह रहा है? कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा, इसकी माँ के पिता, इसकी माँ के, कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा, इसकी माँ मतलब कुमार की माँ, कुमार है, ठीक है, कुमार की माँ, ठीक है, कुमार की माँ, ठीक, मैंने बना दिया कुमार की माँ, इसकी माँ मेरे पिता के मतलब उसके पिता के पुत्र की पत्नी है। मतलब उसके पिता के पुत्र की क्या है? उसके पिता के पुत्र की क्या है? पत्नी है। तो इसकी माँ जो है उस पुत्र के, इसके पिता हो गए, ठीक है, इसके पिता हो गए। किसके पिता हो गए? कुमार का परिचय देते हुए विक्रम के पिता हो गए, ठीक है। ये विक्रम है, ठीक है, ये विक्रम है, ठीक, विक्रम है, ठीक। मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, तो वो विक्रम ही हुआ, ठीक है, वो विक्रम हुआ, उसका कोई भाई बहन नहीं है, तो क्या हो जाएगा वो? तो क्या कह रहा है? कुमार विक्रम से किस प्रकार संबंध है? तो कुमार विक्रम से किस प्रकार संबंध है? पुत्र लगेगा, पिता लगेगा या चाचा? तो कुमार की बात कर रहा है, तो कुमार उसका क्या लगेगा? पुत्र लगेगा, ठीक है। कुमार क्या लगेगा? इसका बेटा लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? इसका बेटा लगेगा, ठीक है। कुमार उसका क्या लगेगा? बेटा लगेगा। तो डी पार्ट आप बस क्वेश्चन को समझिए, आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, ठीक। चलें आगे, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? ये वाला आराम से यहाँ पे हम लोग करते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जिसमें जो है हार्डवेयर, सोफ़ा और फर्नीचर, ठीक है। हार्डवेयर तो अलग होता है और सोफ़ा अलग होता है, लेकिन सभी किसके अंतर्गत आते हैं? फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा बन गया? मैं खुद बना दिया, देख लीजिए, बी, ठीक है। बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? सोफ़ा अलग, हार्डवेयर अलग, लेकिन सब तो फर्नीचर ही कहलाएंगे, तो हमारा क्या जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या? वेन आरेख है, ठीक है। वेन आरेख को पढ़िए और क्या क्या, थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ ताकि विजिबिलिटी, और पढ़ तो लेंगे ही आप लोग, ठीक है, पढ़ लेंगे पूरा, ठीक। त्रिभुज क्या कर रहा है? महिलाओं को। ये त्रिभुज क्या है? मेल को, ठीक है, फीमेल को, ठीक, फीमेल को। मैं यहाँ लिख रहा हूँ फीमेल, एफ का मतलब क्या होता है? फीमेल को, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है त्रिभुज, ठीक है। और वृत्त क्या करता है? स्नातक, जो मतलब वृत्त जो है, ये वृत्त जो है जो ग्रेजुएट हैं उनका जो स्नातक का, ठीक है, स्नातक का, ठीक, स्नातक का, ठीक, और का प्रतिनिधित्व करता है। आयत कार्यरत, जो ये आयत है ये कार्यरत हैं, ठीक है, कार्यरत हैं उनका, ठीक है, कार्यरत जो है उनका, ठीक, प्रतिनिधित्व करता है। और जो वर्ग है वह जो है वर्ग युवा 30 साल से जो कम है, युवा जो 30 साल से कम है, युवा जो 30 साल से क्या है? 30 साल से जो कम है, युवा जो 30 साल से कम है, ठीक है। तो आरेख में क्या कह रहा है कि व्यक्ति की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। तो कह रहा है तो 30 वर्ष से कम आयु के, मतलब 30 वर्ष किसके अंतर्गत आ रहा है? इसके अंतर्गत आ रहा है। तो इसको लेना है कि आयु की कितनी महिलाएं स्नातक और कार्यरत हैं, स्नातक भी हैं और कार्यरत हैं।
ठीक है, और 30 वर्ष की होनी चाहिए। तो ये देखिए इसके अंतर्गत ये हमारा क्या आ जाएगा, 5 क्या आ जाएगा, 5 जो स्नातक भी हैं और क्या हैं, कार्यरत भी हैं। ठीक, कार्यरत भी हैं, स्नातक भी हैं। 18 इसमें ये नहीं होंगे, तो 5 हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। 5 क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया है। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ ये देखिए 5 हैं। ठीक है, 5 हमारी कार्यरत और स्नातक सभी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा। ठीक है, यहाँ पे इसको लगाते हैं। ठीक, अनुसरण करना, कथन दिया है। कथन क्या करा है, सभी फूल क्या हैं, सभी फूल मतलब सभी फूल क्या हैं, ये सभी फूल हो गए, और ये क्या है, ये सभी क्या हैं, पेड़ हैं। क्या हैं, पेड़ हैं। ठीक है, सभी फूल को मैंने क्या बना दिया, पेड़ बना दिया। और सभी पेड़ क्या हैं, फल हैं। ये जो जितने भी पेड़ आप बनाए हैं ये सभी क्या हैं, सभी पेड़ क्या हैं, फल हैं। ठीक है, ठीक, अब देखिए कथन, कुछ फल जहाँ भी करेगा वो तो सही ही होगा। कुछ फल चाहे अंदर से हो चाहे, और सभी फूल क्या हैं, फल हैं। ये भी अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। देखिए सभी फूल क्या हैं, इधर से इधर की तरफ आ रहा है तो सभी सही होगा, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ जाता तो गलत होता। तो अनुसरण फर्स्ट और सेकंड दोनों करेगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या करेगा, अनुसरण करेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट इसका बिल्कुल सत्य होना चाहिए। ए पार्ट क्या होना चाहिए, इसका बिल्कुल सत्य होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बताइए। 37 का राइट आंसर ए पार्ट होगा। ठीक, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिगर से आप इस क्वेश्चन को किया करिए। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि पंक्ति में ए बाएं से, ए क्या है, इस साइड से बाएं से क्या है, 13वां स्थान है। ठीक है, 13वें, तथा दाएं से, दाहिने से क्या है, इस साइड से कौन सा स्थान है, 19वां है। ठीक है, वे तथा दाएं से वे 19वें स्थान पर। तो उस पंक्ति में कुल कितने, मैंने कितनी बार बताया था, ये लेफ्ट है, ये क्या है, राइट है। तो टोटल इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल निकालना हमको, तो लेफ्ट कितने हैं, 13 हैं, ये कितने हैं, 19 हैं, और -1 कर दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसमें से एक घटा देंगे तो क्या चला जाएगा, कट जाएगा, 12 बचेगा। 12 को एक दे देंगे इसके पास तो क्या हो जाएगा, 20, 10 30, 1 31, आंसर क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा इसका क्या आ जाएगा, 38 का बी पार्ट बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, ये तो आराम से आप कर ले जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। अलग अलग उम्र के आशीष, मनीष, कैलाश, दक्ष और ललित नाम के 5 चचेरे भाई हैं। ये सभी चचेरे भाई अपनी उम्र के अवरोही, मतलब आरोही नहीं, अवरोही क्रम में क्या है, व्यवस्थित है। कैलाश का भाई आशीष दूसरा सबसे छोटा है और 19 साल का है। ठीक है, मतलब इसके पहले भी कोई छोटा होगा। ठीक है, दूसरा सबसे छोटा है, कौन है वो, मैं दूसरा, कैलाश का भाई आशीष है ये। ठीक है, आशीष उम्र कितनी है, 19 साल है, मैंने बना दिया। ठीक है, दूसरा सबसे छोटा है। ठीक है, दूसरा सबसे छोटा 19 साल का है। ललित का भाई दक्ष कैलाश और मनीष के बीच में है। ठीक है, कैलाश और मनीष के बीच में है। ठीक, क्या करा, कैलाश और मनीष के बीच में है। दक्ष जो है क्या है, ये दक्ष है। ठीक है, इसका मतलब ये कौन है, दक्ष है। ठीक है, दक्ष, ठीक, किसके किसके बीच में, दक्ष, कैलाश और मनीष के बीच में। तो एक इससे छोटा होगा, ठीक, इससे छोटा होगा, और एक सबसे बड़ा होगा। अब ये कन्फर्म नहीं है कि ये कौन है। ठीक है, या तो कैलाश यहाँ हो सकता है, कैलाश और किसके बीच, कैलाश और मनीष, ठीक है, कैलाश और मनीष। ठीक है, कैलाश और मनीष के बीच में है। कैलाश क्या है, 42 साल का है, और आशीष दक्ष से, और क्या करा, आशीष जो है, आशीष दक्ष से 20 साल छोटा है, 20 साल छोटा है। तो 20 साल छोटा का मतलब 20 साल, दक्ष 20 साल इससे बड़ा होगा, 20 साल बड़ा होगा तो कितना हो जाएगा, 20 से कितना जोड़ देंगे, इसमें 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, और तब ये कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मनीष यहाँ पे होगा। ठीक है, मनीष यहाँ पे होगा। ठीक है, मनीष यहाँ पे होगा। ठीक, तो कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन होगा, तो बचा कौन, देखिए मैंने तो सबका बना दिया, मनीष, कैलाश, दक्ष, तो ललित क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। ललित क्या हो जाएगा, बचा ही ललित ही ना, मैंने देखिए आराम से एकदम बनाएंगे और बनता चला जाएगा। ठीक है, आराम, ललित क्या हो जाएगा, सबसे छोटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ललित आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन इसको दिमाग से बनाइए और बन जाएगा, ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं। ऑप्शन आराम से अगर आप बनाना सीख गए तो आराम से बना ले जाएंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए कौन हो जाएगा छोटा,
ऑप्शन में ज़रूर होगा ललित। देखिए सी पार्ट बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 40। ठीक है, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था। तो 1 जनवरी 2018 को, ठीक है, कितना था? सोमवार था। सोमवार था, ठीक है, सोमवार था। तो 31 दिसंबर 2018 को, 31 दिसंबर 2018 को, 31 दिसंबर 2018 को लीप वर्ष है नहीं, तो इस दिन भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। क्या होगा? सोमवार ही होगा। अगर एक आता है 31 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, तो एक प्लस हम कर देते हैं, लेकिन लास्ट डेट को कहेगा तो वही दिन हमारा होगा, तो क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। 41वां क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। ठीक है, क्या है? होमवर्क में आप इसको खुद लगाएंगे और कमेंट में जरूर करिएगा। और 41 से हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, वीडियो को आप शेयर करते रहिए। 15 क्वेश्चन हम लोग किए हैं और धमाकेदार तरीके से किए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे होमवर्क में। और आप लोगों को बता दें कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे UNO हो गया, WTO हो गया, WHO हो गया, ठीक है, इन सभी का जो हेडक्वार्टर है, इनसे क्वेश्चन 100% आएगा। तो आज इसकी क्लास भी हमारे चैनल पे चली है और उसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर शेयर करिएगा और देखिएगा ज़रूर। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।